दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक घटनाओं के बीच तीनों सेना प्रमुखों ने पत्रकार वार्ता लेकर साफ कह दिया है कि अग्निपथ योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अब जो इस योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें लिखित में देना होगा, एक फॉर्म भरना होगा कि वे विरोध प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल नहीं हैं। यानी आप सोचिए कि जिन लाखों युवाओं ने इस योजना का विरोध किया है वे एक ही झटके में इस भर्ती योजना से वंचित कर दिए गए। जब देश में बेरोजगारी चरम पर हो और इस तरह की योजना सरकार लाए और उसका विरोध करने वाले वैसे ही वंचित कर दिया जाए, तब स्थिति क्या होगी और इसका क्या मतलब है। इस योजना को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, कम से कम सत्ता के पास तो कतई नहीं है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह हो गया है कि सेना प्रमुख ने किस दावे के साथ कहा कि अब यह योजना नहीं बंद होगी, वापस नहीं होगी। इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा कोई है तो वह संसद है और संसद और सत्ता के रहते तीनों सेना प्रमुखों का यह दावा भी एक तरह का सवाल जरूर खड़ा करता है, क्योंकि लाखों बच्चे इस योजना के विरोध में सड़कों पर है। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसके विरोध में खड़ी हो गई हैं। तब सवाल यह है कि यदि सेना सरकार को यह योजना वापस लेना पड़ा तो सेना के उस दावे का क्या होगा। इस योजना में हम कुछ विस्तार से आपको बता दें कि पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,000, तीसरे साल 25,000, चौथे साल 27,000 के आसपास वेतन होगा। उसके बाद रिटायरमेंट में लगभग 15 लाख रुपए युवाओं को दिए जाएंगे। उसके बाद उन युवाओं का क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सत्ता से जुड़े मंत्री और नेता ने कह दिया है कि उन्हें भाजपा के कार्यालय में सुरक्षा गार्ड दे देंगे। बहुत सारे कारपोरेट कंपनियां हैं जिसमें उन्हें सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। राज्य सरकारों ने भी कहा है कि वे छूट देंगे उन्हें भर्ती में। एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ड्राइवर वगैरह भी बन सकते हैं वे। यानी आप सोचिए कि इस देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। इस देश के लोग आज भी सैनिकों का बेहद सम्मान करते हैं और यह सत्ता से उम्मीद भी करते हैं कि जब भी सैनिक रिटायर हो उनके जीविका का पूरा ध्यान सत्ता करे। और यह अब तक होता आ रहा है, लेकिन अचानक यह योजना लाई गई। उसके बाद उन सैनिकों को यदि कोई अपने घर सुरक्षा गार्ड रखेगा, ड्राइवर रखेगा, तो उसके साथ किस तरीके से सम्मान करेगा यह आप सोचिए। रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक मुश्त राशि देने के बाद अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी
वो अपने जीवन पोषण के लिए वह काम भी करेगा जो मान्य नहीं होगा, उसके लिए अपमानजनक भी हो सकता है, लेकिन सत्ता यही चाहती है। और युवाओं की जो चिंता है और इस देश में जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं उनकी भी यही सबसे बड़ी चिंता है कि आखिर उन सैनिकों का सम्मान कैसे बचेगा। आप दुनिया भर का उदाहरण दे दे, लेकिन इस देश की परिस्थितियां उन दुनिया भर के उदाहरण देने वाले देशों से नहीं है। आप इजराइल का उदाहरण देते हैं, वहां स्वेच्छा से लोग सेना में जाते हैं, अनिवार्य है, वहां जाना ही पड़ेगा, लेकिन उन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है? हमसे लाख गुना बेहतर आर्थिक स्थितियों पे हैं वे। और यहां तो सेना में नौकरी एक बड़ा वर्ग अपना परिवार पालने के लिए करता है। हमने कल ही कहा था कि यदि यह योजना सही है, वास्तविक है, तो हर डिपार्टमेंट में लागू कर दीजिए, हर विभाग में लागू कर दीजिए। 4 साल बाद रिटायरमेंट करना शुरू कर दीजिए और एक मुश्त राशि देना शुरू कर दीजिए। यह योजना इतना ही बढ़िया है। कल सेना के अफसर कह रहे थे कि हर साल 2-3 हजार लोग तो वैसे ही अपने मन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं। वे कौन लोग हैं? क्या कोई सैनिक लेता है? गिनती के होंगे, अफसर वर्ग के होंगे जो रिटायरमेंट स्वेच्छा से लेते हैं। छोटे कर्मचारी किसी भी विभाग में आप उठाकर देख लीजिए, उनके आंकड़े क्या है जो स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आज जो युवा, हम बार बार अपील करते हैं कि आप अपना विरोध शांतिपूर्ण करें, क्योंकि इस सत्ता तो वैसे ही नौकरियां खत्म कर रही हैं और एक बहाना मिल जाएगा कि आप विरोध में, हिंसा में, आगजनी में शामिल हैं, आपका पुलिस रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। आजकल मोबाइल का जमाना है, कहीं से भी सीसीटीवी फुटेज निकालकर आपको साबित कर देंगे कि आप उन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं और आप वो नौकरी से वंचित हो जाएंगे। लाखों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना कह रही है कि विरोध करने वाले लोगों को हम किसी भी हाल में भर्ती में नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाखों लोग तो एक झटके में ही वंचित हो गए। हमने बार बार कहा है कि रेलवे और सेना इस देश की जीवन धारा है, जान है। उसके साथ किसी भी तरह की चुहलबाजी, मजाक और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन रेलवे में बहुत सारे निजी क्षेत्रों को बुलाकर काम दे दिया गया और लगभग विशेषज्ञों का दावा है कि 97,000 नौकरियां खत्म कर दी गई है रेलवे में। युवा कहां जाएंगे? भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बड़ा बेरोजगारी का आलम है और भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या दिखाकर सेना या सरकार कह सकती है देखो हमारी योजना सफल हो गई। लेकिन उन युवाओं का क्या जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं? एक ही झटके में आपने उनकी नौकरी खत्म कर दी। ये तो हुई देश की बात। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू हो गया है, स्कूल भी शुरू हो गया है। सफाई कर्मचारी, स्कूली सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल तो करीब 1 घंटे झमाझम बारिश में पूरा धरना स्थल सराबोर हो गया। लेकिन आंदोलनकारी स्कूली सफाई कर्मचारियों का उत्साह ठंडा नहीं हुआ है। वे अब भी यही बात कर रहे हैं कि जब भूपेश बघेल और टीएस बाबा सत्ता में नहीं थे तब उनके मंचों में आकर लिखित में कहा था कि उन्हें नियमित करेंगे। आज 3 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा?
एक ही मांग है और इस मांग को लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जल सत्याग्रह कर चुके हैं, सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं और मुंडन भी करवा चुके हैं। बड़े जोश हैं उनमें। वे कहते हैं कि जब तक अब नियमितीकरण नहीं होगा वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे और इसका दुर्भाग्यजनक पहलू भी सामने आने लगा है। स्कूल खुल गए हैं और बच्चों को सफाई करना पड़ रहा है। सत्ता देखेगी कब, यह तो बात का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब राहुल गांधी के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। लावण्या फाउंडेशन का रॉयल समर कैंप का समापन कल हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे सहित कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों ने अपना कौशल का प्रदर्शन किया। यहां कई तरह के प्रशिक्षण हुए, क्राफ्ट से लेके संगीत का भी प्रशिक्षण हुआ, सामूहिक गान, एकल गान, इस तरह का प्रशिक्षण हुआ। उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई और लावण्या फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। धन्यवाद।